देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर मामला है और इस मामले पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश का प्रशासन लीपापोती करने में लगा हुआ है या योगी प्रशासन का जो बयान आ रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। और आप मुझे बताइए कि कानपुर के बाल संरक्षण गृह में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं और उस पे उत्तर प्रदेश का योगी का बेशर्म प्रशासन ये कह रहा है कि साहब ये लड़कियां तो दूसरे जिलों से यहां पे लाई गई थी। इसका मतलब कि आप मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हुआ, 7 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ, उस पे पॉक्सो लगा होगा, उस पे कुछ धाराएं लगी होंगी, एफआईआर हुआ होगा, उस पे क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि पॉक्सो के तहत अगर कोई मामला दर्ज किया जाता है उसकी एक निश्चित समय सीमा है कार्रवाई करने की। तो योगी जी ने उस पर क्या कार्रवाई की ये बताने के बजाय आप एक घटिया सी दलील सामने लेके आ गए कि साहब वो तो बाहर से ही जो बच्चियां आई थी वो गर्भवती थी। तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही दूसरे जिलों में लेकिन 7 नाबालिग बच्चियों का रेप हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी और उनको वहां बाल संरक्षण गृह में रखा गया। उस पर कार्रवाई क्या हुई ये बताइए ना। 57 लड़कियों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब वो लड़कियां किसके संपर्क में आई, कहां पर निकली, कैसे उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, ये बताना चाहिए प्रशासन को। तो मुझे लगता है कि देवरिया कांड के बाद ये एक बहुत बड़ा कांड उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है और जिसमें योगी का प्रशासन, योगी के डीएम, वहां के कमिश्नर, कानपुर के अधिकारी वो पूरी तरह से इस मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आज इस पूरे मामले का सच उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए और क्या कार्रवाई हुई ये भी योगी जी को बताना चाहिए। कल इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश हर जिले के अंदर हम लोग इसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में इसको लेके हम लोग ये जो बाल संरक्षण गृह में इस तरीके का घिनौना अपराध हुआ है उसको लेकर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सर, दिल्ली में एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो रही है, कैसे आगे ठीक ठाक होगा? देखिए, केसेस यहाँ दिल्ली में इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा आएंगे भी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। आज की तारीख में लगभग 18,500 पर मिलियन टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है, जो किसी दूसरे राज्य से जो हमसे दूसरे नंबर पे हैं उनसे 2 गुना 3 गुना है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जांच ज़्यादा कर रहे हैं और जांच ज़्यादा होगी तभी सच्चाई आपको पता चलेगी और तभी लोग सजग रह पाएंगे, तभी लोग अपने आप को होम आइसोलेशन में रख पाएंगे, तभी अपने आप को लोग इस कोरोना संक्रमण से बचा पाएंगे। तो मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारत की सरकार जो अभी तक पर मिलियन 4,000 के आसपास टेस्टिंग कर रही है उसको टेस्टिंग पूरे देश में बढ़ानी चाहिए। आप ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर ज्वालामुखी फटने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप बताइए ना देश को कि कहां पर यह संक्रमण कितना फैला हुआ है और उसके हिसाब से लोगों का इलाज कीजिए, उसके हिसाब से लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहिए, उसके हिसाब से लोग इस बीमारी से, इस संक्रमण से लड़ पाएंगे। और जब आप बताएंगे ही नहीं किसी को, आप बताइए 23 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है वो दिल्ली से कम हो रही है। वहां 15,000 की टेस्टिंग हो रही है 23 करोड़ की आबादी में, या 2 करोड़ की आबादी में 18,000 साढ़े 18,000 की टेस्टिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में पर मिलियन टेस्टिंग 1500 के आसपास है। तो ये मुझे लगता है कि आज भारत सरकार की जो पॉलिसी है, भाजपा सरकार की, वो ये है कि आप खतरे को छिपा कर रखिए और जब इसका विस्फोट होगा तो आने वाले दिनों में बहुत विकट परिस्थितियों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। सर, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दी है और कहा है कि देश की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर सोच समझकर बयान देना चाहिए, उनके बयान से कंफ्यूजन हुआ था, आपने भी कहा। देखिए, ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री का बयान चाइना का मीडिया, चाइना का पूरा तंत्र चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट करके चला रहा है और क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि गलवान घाटी पे जो चीन का दावा है वो सही है।
और भारत ने अपना दावा छोड़ दिया है। इस तरह से प्रधानमंत्री के बयान को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका मतलब जो भाषा चीन बोल रहा है वो भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो भाषा चीन बोल रहा है वो भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जो भाषा चीन बोल रहा है वही भाषा भाजपा के प्रवक्ता हर चैनल पे बोल रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? हमारी किसी जमीन पर उन्होंने कब्जा नहीं किया। तो क्या आपने गलवान घाटी पे अपना दावा छोड़ दिया? भाई, अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो 2 महीने से वार्ता क्यों चल रही है? राजनयिक स्तर की वार्ता, सैन्य स्तर की वार्ता, सेना के अधिकारियों के बीच वार्ता क्यों चल रही है? और तो सब कुछ छोड़ दीजिए, हमारे 20 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की धरती को आजाद कराने के लिए। भारत माता की धरती से चीनियों को खदेड़ने के लिए उन 20 जवानों ने अपनी शहादत दे दी और आप उनकी शहादत को अपमानित कर रहे हैं ये कह के कि चीन ने हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया। तो पहले तो भारत की सरकार इस बात को स्वीकार करे कि चीन हमारे देश के हिस्से में, हमारी सीमा के हिस्से में घुसकर आया है और हम उसको खदेड़ेंगे, हम उसको भगाएंगे, हम अपने 20 जवानों की शहादत का बदला लेंगे। बजाय इसके आप वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा चीन बोल रहा है, और इतना झूठ बोलते हैं आप कहते हैं, पहले कहते हैं 3 जवान शहीद हुए, फिर कहते हैं 20 जवान शहीद हुए, फिर कहते हैं 10 जवान हमने उनसे छुड़वाए, फिर कहते हैं नहीं साहब हमने उनसे कोई जवान नहीं छुड़वाए। फिर सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल बीके सिंह साहब बताते हैं कि हमने उनके जवानों को छोड़ा, उन्होंने हमारे जवानों को छोड़ा। तो देश सच जानना चाहता है, उससे आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? किस दबाव में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? अब देखिए, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि क्या उनकी रणनीति है, क्या सेना कैसे उससे निपटेगी, वो सरकार को तय करना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले आप ये स्वीकार करिए कि चीनियों ने हमारे यहां घुसपैठ की है, चीन हमारी सीमा के अंदर घुसकर आया है और हमें उसे भगाना है, हमें उसे खदेड़ना है, हमें उस पर कार्रवाई करनी है। पहले ये बात आप स्वीकार कीजिए। एक आखिरी सवाल, गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि कुछ हथियार सामानों का गुड्स का बहिष्कार करना चाहिए, क्या आप एग्री करते हैं? तो किस मोबाइल से ट्वीट किया था उन्होंने? कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सा चश्मा लगाते हैं, कौन सी घड़ी पहनते हैं, क्या क्या सामान दिन भर इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछिए। 100% रिटेल में एफडीआई लाने का गुनाह और अपराध अगर किसी ने किया है, रिटेल व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को एक शब्द भी बोलने का अधिकार नहीं है, खासतौर से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे न सिर्फ घुटने टेके हैं बल्कि नाक रगड़ने का काम किया है और हिंदुस्तान के व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। 100% रिटेल में आप एफडीआई लेके आ गए। आप यहां झालर चीन का बिकवा रहे हैं। पानी हो, सब्जी हो, फल हो, रिफाइंड ऑयल हो, आटा हो, मोबाइल हो, क्या क्या पूरे देश में आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा है। 4000 वस्तुएं ऐसी थीं जो संरक्षित थीं, जिसमें हम विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में इसलिए नहीं आने देते थे कि उससे हमारे देश के व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होता, लेकिन वो सारे के सारे प्रतिबंध खत्म हो चुके हैं। अब कोई भी सामान विदेशों से लाके हिंदुस्तान में कोई बेच सकता है, व्यापार कर सकता है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा आपने चीन को पहुंचाया। यही लोग तो थे 3000 करोड़ की मूर्ति बनवाने वाले। कौन लोग थे? किन्होंने हिंदुस्तान की सड़कों का ठेका लाखों हजारों करोड़ रुपए का चीनियों को दिया? किन्होंने 3000 करोड़ की मूर्ति बनवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की चीन की कंपनी से? किसने बनवाई? भारतीय जनता पार्टी ने। किसने लाखों करोड़ रुपए का व्यापार हिंदुस्तान के अंदर चीनियों का करवाया? भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को
बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं। हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं और हमने तय किया है कि हम इनको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाएंगे, इस देश की जनता पहुंचाएगी, लेकिन भाजपाइयों के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान को बहुराष्ट्रीय और विदेशी कंपनियों के सामने और चीन के सामने गिरवी रखने का काम किया है, उनको एक शब्द भी बोलने का अधिकार नहीं।